नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि पानी में एयर लेयरिंग कैसे की जाती है। तो वैसे तो एयर लेयरिंग का जो टाइम है वो बरसात सबसे बढ़िया है और दूसरा जो मौसम है वो स्प्रिंग सीज़न को माना जाता है, फरवरी और मार्च में। तो चूँकि ट्राई करने में क्या जाता है, वैसे मैं तो साल भर कभी भी एयर लेयरिंग कर लेती हूँ। एक जो मैंने वो लेमन की तैयार की थी तो मैंने गर्मियों में उसकी एयर लेयरिंग की थी और अच्छी रूट्स उसकी बन गई थी। तो अच्छे जो रूट्स आने में लेमन के प्लांट में 3 से 4 महीने का टाइम लग जाता है। बट आज मैं ये बोतल में करूँगी और मैं ये देखूँगी कि रूट्स इसकी कितने टाइम में आती हैं और ये सक्सेस होता भी है कि नहीं। तो जैसे कि इसके फ़ायदे क्या हैं। मेरे घर में तो चलो ये लेमन का बहुत बड़ा प्लांट है, पर कई मेरे फ्रेंड्स होंगे जिनके घर में लेमन का प्लांट नहीं है और घर बैठे अगर वो कटिंग ले आते हैं, करते हैं, तो कम से कम वो घर में देख तो लेंगे कि उनका प्लांट कैसे चल रहा है और फिर उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बारी कटिंग लानी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज मैंने ये एक अपने लेमन ट्री से एक ये कटिंग ली है लेमन की और एक मैंने ये अपने ओलियंडर के ट्री से ये एक कटिंग ली है। तो आज मैं इनको एयर लेयरिंग करूँगी, पानी में करूँगी। तो दोस्तों, पहले तो ये लेते हैं लेमन की कटिंग, क्योंकि एक मेरे बहू भाई साहब हैं, उनको कटिंग लगाने का बहुत ही शौक़ है और उनकी कटिंग ख़राब हो जा रही हैं। तो फिर मुझे लगा कि चलो एयर लेयरिंग का उनको मेथड बता देते हैं, तो हो सकता है उनको सक्सेस मिल जाए। तो दोस्तों, ये लगाना कैसे है, ये मैंने इस तरह से कुछ ये काटा है, देख रहे हैं आप, ऐसी इसकी ब्रांच ऐसी काटी है। तो सबसे पहले हम ये पत्तियाँ हटा देंगे इसकी, ये इस तरह से हमें पत्तियाँ ये हटा देनी है, ये ऐसी हटा देनी है और ये फिर हमें ये अभी ऊपर वाली हम बाद में हटाते हैं, पहले यहाँ की हटा लें हम, क्योंकि जो हार्डवुड होती है तो उन पे ज़्यादा पत्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। अगर पत्तियाँ रखते हैं तो वो सारी एनर्जी जो है पत्तियों को चलाने में ही लगा देगी और फिर रूट्स बनने में प्रॉब्लम होगा और जो हमारी ये ब्रांच है सूख भी सकती है। तो दोस्तों, अभी तो मैं श्योर नहीं हूँ कि ये प्लांट तैयार होगा कि नहीं होगा, ये बस मेरा एक एक्सपेरिमेंट है। तो ये हम एक बोतल ले रहे हैं और ये बोतल में हम कुछ इस तरह से ये इसको कटिंग को ऐसे पिरोएंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि एयर लेयरिंग में हम क्या करते हैं, कुछ हिस्सा राउंड शेप में उसका जो छिलका है वो निकाल देते हैं। तो अभी हम चेक कर रहे हैं कि ऐसे ये यहाँ ऐसे आएगा हमारा। तो जैसे हम इतना हिस्सा हम पानी में रखना चाहेंगे, ये इतना हिस्सा, और बाकी हम इस हिस्से में कट लगाएंगे सेंटर में और फिर बीच में मिट्टी डाल देंगे। ये आप देख रहे हैं इस तरह से, कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है। तो दोस्तों, ये पहले हम इसको ये यहाँ पे कट लगाएंगे, क्योंकि ये बोतल हमारी यहाँ पे आ रही है, ये यहाँ तक आ रही है। तो सेंटर में हम कोई भी हिस्सा, जैसे ये यहाँ से ये स्टार्ट हुई है तो यहाँ से लेते हैं हम, तो यहाँ हम थोड़ा सा इसको काट लेते हैं। तो हम ये छुरी की मदद से, जहाँ कोई ब्लेड आप शार्प वाला ले लीजिए, ये यहाँ से ऐसे, ये और ये चारों तरफ से हमने ये ऐसे करके निशान बना लिया है, ये आप देख रहे हैं। और फिर ये थोड़ा ये नीचे यहाँ पे ऐसे,
ऐसे निशान बना लिया है। और अब हमें इसका ये चारों तरफ से जो ये छिलका है ये निकाल लेना है। तो दोस्तों इसका क्या फ़ायदा, आप सोच रहे होंगे कि मेरे घर में तो दोनों प्लांट हैं और मैं इसको उनके प्लांट्स के ऊपर बना सकती थी और वो मुझे आराम से उसमें सक्सेस मिल सकती थी। तो दोस्तों इस तरह से ये निकाल लेना छिलका। ये आपने दो निशान लगा लिया ना चारों तरफ से, ये ऐसे ये निकाल लिया हमने, ये छिलका निकाल लिया। ये देख लिया आपने, ये चारों तरफ से छिलका ये ऐसे ऐसे निकाल लिया। और ये थोड़ा सा ऐसे इसको छील देना है। तो दोस्तों पानी में मैं ये एक्सपेरिमेंट उन भाई बहनों के लिए कर रही हूँ कि जिनके पास घर में बड़े बड़े ये प्लांट्स नहीं हैं और अगर वो कहीं से कटिंग लाते हैं, हाँ वो किसी के जाके एयर लेयरिंग कर भी सकते हैं, बट फिर उनको बार बार चेक करने का जैसे प्रॉब्लम भी हो सकता है कि जाना ना चाहें। तो ये हमने कट लगा लिया इस तरह से, आप देख रहे हैं। और अब हम इसे ये ऐसे बोतल, यहाँ से मैंने बोतल काट ली हुई है, ये आप चीज़ देख रहे हैं। और इस तरह से इसको ये डाल दिया हमने, ऐसे डाल दिया। और यहाँ जो हमने ये छिलका इसका उतारा है ये पूरा हमें मिट्टी से भरना है। और इसको हम ये ऐसे रख देंगे, ऐसे रख देंगे इस तरह से। पर बट अभी मुझे क्या करना है, मिट्टी डालेंगे तो मिट्टी नीचे से आ जाएगी, तो इसको मुझे टेप की मदद से ये बंद कर देना है। यहाँ पे ये जो होल है और टेप की मदद से इसको मुझे पूरा बंद कर देना है, ताकि जो हम मिट्टी डालें वो नीचे ना हमारी मिट्टी आए। ऐसे ऐसे कर देना है, ये बंद कर देना। बहुत ही आसान तरीका, जैसे हम एयर लेयरिंग दूसरे आपने देखा ही होगा प्लांट्स पे करते हैं। तो दोस्तों बस एक्सपेरिमेंट है एक, अगर सक्सेस मिलती है तो भी ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो भी ठीक है, चलो हमारा एक्सपेरिमेंट तो हो जाएगा। ये ऐसे ये इसके मुंह को पूरी तरह से ढक देना है, ताकि हमारी जो मिट्टी है वो बह के ये नीचे ना आए। इस तरह से दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये मैंने इस तरह से बंद कर दिया है इसको। ये हमारा अब ये पूरा बंद हो गया। ये तो हम मिट्टी डालेंगे तो ये नीचे नहीं आएगी। तो दोस्तों अभी मैं कैंची लाना भूल गई, तो चलो मैं इसी से काम चला लेती हूँ, छुरी से ही। तो ऐसे हो गया ये हमारा, आप देख रहे हैं इस तरह से। तो अब हम इसको ऐसे रखेंगे, पर जैसे ये तो हमारा ये जो हिस्सा है ये ऐसे हिल रहा है ना, हिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा पॉलीथीन बैग ऐसे बांध देंगे। जो घर में आपके वेस्ट मटेरियल पड़ा है, पॉली बैग पड़े हैं, तो आप उनसे मदद ले सकते हैं। तो ये हम इसलिए बांधेंगे कि ये बोतल में ऐसे अटक जाए, ताकि ये हिले नहीं। ये ऐसे इस तरह से, ये इस तरह से कुछ हमने ये पॉली बैग ये ऐसे बांध दिया। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। इस तरह से मैंने बिना एयर लेयरिंग के तो मैंने कई प्लांट्स तैयार किए हैं, पर एयर लेयरिंग मैं ऐसे फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। तो इसलिए तो मैंने ये आपको बोला कि ये मेरा एक्सपेरिमेंट है। और अगर मैं इसमें सफल भी नहीं होती हूँ तो होप करती हूँ कि ऐसे इस तरह से दोस्तों, इस तरह से ये सेट हो जाए। तो अब मैं इस पर थोड़ा टेप लगा दूँगी, टेप की मदद से, ताकि ये अच्छे से ये अटका रहे यहाँ पे, ये इस तरह से, ये इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से मैंने वो हाइड्रोपोनिक टेक्निक से कई प्लांट्स तैयार पानी में किए हैं। ये ऐसे इस तरह से। तो कैंची ना लाने से मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरे को छुरी से काटना पड़ेगा इसको।
तो दोस्तों ये हमारा ऐसे हो गया ये। तो मैंने इस तरह से कई प्लांट्स तैयार किए हैं, जैसे ये बोतल में सीधे ऐसे कटिंग डाल दी और इस तरह से ये कर दिया, रख दिया इसको। और ये बोतल और ये लेयरिंग का कुछ नहीं। और फिर मैं इसको रूम में कुछ दिन पड़ा रहने देती हूँ। और काफ़ी इसमें जैसे ओलियंडर का जो मैंने घर के बाहर लगाया प्लांट 2 लगाए हैं, तो इसी तरह से मैंने तैयार किए थे। सेम ये चीज़ सेम की थी, बस ये और ये नहीं ऊपर वाला नहीं किया था। तो ऊपर एयर लेयरिंग का दोस्तों ये ऐसे आ रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि ये नीचे थोड़ा ज़्यादा ये बड़ा है, थोड़ा काट देते हैं इसको हम ना। ये मेरा जो स्केटियर है ये भी थोड़ा काम ना अच्छे से करता नहीं है, क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया है। पर तीसरा है, ये टूट गए हैं, 2 मैं तोड़ चुकी हूँ और ये तीसरा। अब ठीक है दोस्तों, इतनी सी कटिंग ये रखनी है हमें, ताकि ये यहाँ से पानी सक करे और ये ऐसे ऊपर ये मॉइस्चर आता रहे और ये प्लांट्स हमारा पत्तियाँ आती रहें। इस तरह से हम कुछ करेंगे। तो दोस्तों अभी क्या करना, अभी जो हमने ये यहाँ से इसकी स्किन हटाई है, तो उसमें हम अब मिट्टी भर देंगे ऐसे, इस तरह से। आप देख रहे हैं, ये इस तरह से हम ये मिट्टी भर देंगे। तो इसका एक फ़ायदा तो ये होगा कि अगर जैसे अब धूप तेज़ होती है, बरसातें भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई हैं, तो हम इसमें खुद भी पानी थोड़ा डाल सकते हैं, मॉइस्चर दे सकते हैं, ताकि नीचे से तो उसको मिल ही रहा है, एनर्जी मिल ही रही है जैसे प्लांट से मिलती है। और उससे क्या होगा कि ये रूट्स बनने में मॉइस्चर बना रहेगा और वो रूट्स बनने में थोड़ा हेल्प करेगा। तो मेरी बोतल में मिट्टी थोड़ी सी ये इसमें जम गई है, तो ऐसे निकाल के डाल लेते हैं। इस तरह से। तो दोस्तों अभी ये पूरा भरा नहीं है, थोड़ा खाली है, तो मैं मिट्टी उल्टा ही देती हूँ, हाथ से डालती हूँ इसको इस तरह से। ये आप देख रहे हैं, बस ये नीचे तक मिट्टी हमने डाल देनी है। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। तो आप भी ऐसे अपने घर में करिए। अगर जब रूट्स बनेंगी इसकी, तो ये मैंने बोतल इस तरह से, ये ट्रांसपेरेंट बोतल है, तो इसका ये कवर भी ऊपर से ये निकाल दिया है, तो ये रूट्स आपको बनी हुई इसमें दिख ही जाएंगी। तो इस तरह से दोस्तों, इस तरह से ये आप देख रहे हैं। और पत्तियाँ हम इसकी सारी निकाल देते हैं, ये देख रहे हैं ऊपर की, ये इस तरह से। इस तरह से हमने पत्तियाँ इसकी सारी निकाल दी हैं। और चलो ये आधी सी रहती है, कोई बात नहीं, और एक छोटी सी इस तरफ। तो दोस्तों इसको हम मिट्टी को दबा दिया है अच्छे से, और थोड़ी सी और डाल देते हैं, ताकि अच्छे से ऐसे दब जाए, जो छिला हुआ हिस्सा है वो हमारा ढक जाए। और इस तरह से ये ऐसे बोतल में लगा दिया। आप देख रहे हैं, ये सेट कर दिया। आप अपने तरीके से सेट कर लेना, आप जैसे कि कितना वो टेप लगानी है। और अगर आप बोतल का पानी 4-5 दिन के बाद बोतल का पानी चेंज करना चाहें, तो इसको आराम से ऐसे निकाला और चेंज कर लिया, ये इस तरह से। ये आप देख रहे हैं। और फिर ये पानी दे देना है, ऐसे पानी दे देना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ज़्यादा पानी दे दिया है तो ये हमारा ख़राब भी हो सकता है। तो बस ये थोड़ा मिट्टी को मॉइस्ट होने दीजिए, तो क्योंकि नीचे से तो बंद ही किया हुआ है, पानी तो जाएगा नहीं कहीं भी। तो फिर हम जब ये मिट्टी पूरी हमारी गिल्ली होगी, तो हम इसको ऐसे उल्टा के पानी को फेंक भी सकते हैं, ये फेंक सकते हैं। तो अब मिट्टी हमारी गिल्ली हो गई है और ये हमारी एक एयर लेयरिंग दोस्तों तैयार होगी। ये आप देख रहे हैं, एक एयर लेयरिंग तो हमने तैयार कर दी।
और अब हम दूसरी करेंगे ओलियंडर की भी इसी तरह से। और ये मैं एक खाली बोतल ले ली है और इसमें मैं इसी तरह से जैसे अभी कटिंग की हमने, तो ये कटिंग करेंगे। इस तरह से ऐसे कटिंग करेंगे इसकी। दोस्तों अगर सक्सेस मिलती है तो भी ठीक है, नहीं मिलती है तो भी ठीक है। कम से कम हमारा ये एक एक्सपेरिमेंट तो हो ही जाएगा ना हमें खुद के लिए कि हमें कितनी सक्सेस मिलती है। तो दोस्तों इसमें भी ऐसे पत्तियाँ हमें उतार देनी है। ये पत्तियाँ इसकी उतार देनी है ऐसे। तो अगर वो जीत भाई सा जो बहुत ही शौकीन हैं, वो कटिंग लगाने के लिए उनकी कटिंग चल नहीं रही है, तो वो लेमन पे इस तरह से एयर लेयरिंग कर लें। अगर सक्सेस मिलती है तो भी ठीक है और नहीं मिलती है तो भी ठीक है, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता कि मुझे भी सक्सेस मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि मेरा भी ये एक एक्सपेरिमेंट है। तो दोस्तों ऐसे ही सीखने को मिलता है। तो ये लीजिए, ये पत्तियाँ हमने सब ऐसी इसकी निकाल ली हैं। तो चलो ये थोड़ी सी ये जो आधी सी है ये हम ऐसे रख देते हैं, बस इतनी सी रख देते हैं। और इसको भी हम ऐसे ही देखेंगे। ये जो बोतल है ना, बोतल में ऐसे लगा के देखेंगे, इस तरह से ऊपर, और ये देखेंगे कि ये अटक रही है कि ये कहाँ आ रही है। तो यहाँ पे ये बोतल अटक गई है हमारी, तो हमें इस हिस्से में कट लगाना है। इस हिस्से में तो हम इसको कट लगाएंगे दोस्तों, ऐसे राउंड शेप में पूरा ये, और इस तरफ से लगा दिया ऐसे राउंड शेप में। तो इस तरह से दोस्तों अगर एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है फिर तो आप कोई भी कटिंग ले आके कर सकते हो, जैसे आम की भी कर ली, और किसी भी प्लांट की आप ट्राई कर सकते हो। अगर सक्सेस मिलती है तो भी ठीक है, नहीं मिलती तो भी ठीक है। तो ये इस तरह से हमें ये काटना है। ये हमने छिलका चारों तरफ से ऐसे निकाल लिया दोस्तों। ये देख रहे हैं आप, ये चारों तरफ से हमने छिलका इसका निकाल लिया है। और थोड़ा सा इसको ऐसे छील लो इस तरह से। और इसे भी हमें ऐसे ही करना है, इस तरह से, ये ऐसे और ये ऐसे इसको इसमें पिरोना है। बोतल यहाँ से हमने काट दी है, आप देख रहे हैं ना, ऐसे कर दिया ना, ऐसे आ रहा है हमारा। और अब हमें क्या करना है, इसको बंद करना है। बहुत ही आसान तरीका, बहुत ईजी मेथड है ये, बहुत ही आसान। और अगर तो सक्सेस मिलती है दोस्तों, तो फिर तो हम और भी बहुत सारे प्लांट्स पे इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। और आप तो जानते हैं एयर लेयरिंग से जो बनाए प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत जल्दी फ्रूट भी आ जाता है। और अगर किसी मैच्योर प्लांट से हम, जिससे कि ऑलरेडी जैसे फ्रूट आ रहा हो, उस पे एयर लेयरिंग करते हैं, तब के बात मैं बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि हम छोटे से प्लांट पे अभी आना स्टार्ट नहीं फ्रूट हुआ उस पे करें तो हम सोचें कि अब हमारी जो एयर लेयरिंग से तैयार प्लांट है उस पे भी आ जाएगा, वो नहीं। तो नींबू पे तो टेप का दोस्तों सिरा मुझे दिख नहीं रहा है, ये कट गया है थोड़ा सा, तो ये परेशान कर रहा है, तो टाइम वेस्ट कर रहा है ये हमारा। ये इस तरह से इसका मुंह भी ऐसे बंद कर देना जैसे हमने उसका किया था, ये ऐसे, ये आप देख रहे हैं, ताकि हमारी मिट्टी नीचे ना आए।
ये वाली कटिंग अटक रही है इसमें, इसको दूर कर दूँ। तो ऐसे दोस्तों ऐसे। अब मुझे लग रहा है ये बंद हो गया, तो अब इसको हमने ये छुरी की मदद से यहाँ से ये काट देना है। ये हो गया। और अब हमें क्या करना है, अब हमें ये यहाँ पे, तो ये ऐसे ये टिकेगा नहीं, तो टिकाने के लिए हमें यहाँ क्या बांधना है, ये जो वेस्ट पड़े हमारे घर में ये पॉली बैग हैं, इनसे ऐसे इस तरह से बांध देना है। इस तरह से ये इस तरह से इनको बांध देना है, और बस ये कि इसकी बोतल की नेक पे ये टिका रहे, और उस पे ये हमने टेप लगा देनी है ताकि टेप से ये हिले नहीं, इसलिए टेप लगा दी हमने। तो आप धागे से भी बांध सकते हो, ज़रूरी नहीं कि टेप से ही बांधना है, जैसे आपको मतलब ठीक लगे। तो ये हो गया दोस्तों हमारा, और हमने इसको ऐसे हटा दिया। तो अब हम देखते हैं कि ये ठीक आ रहा है कि नहीं। हाँ, ठीक ही आ रहा है हमारा ये ना। अगर आपको लगता है कि ये ठीक नहीं आ रहा है तो आप इस पर थोड़ा सा पॉली बैग और भी बांध सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा कमी रह गई है इसमें, थोड़ा लूज़ आ रहा है ये, तो मैं इस पर थोड़ा सा और बांध दूँगी, क्योंकि वो हिल रहा है थोड़ा ना। तो ये हमें पानी बदलने के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा ऐसे, नहीं तो हम बोतल के साथ ही ये नेक को टेप लगा सकते थे, तो फिर हमें पानी हम कैसे बदल सकते थे। तो इसका लगाने का फ़ायदा यही है कि हम बोतल में आराम से पानी चेंज कर सकते हैं। तो मुझे ये टेप दोस्तों ये दोबारा लगानी पड़ेगी इस पर, मुझे लग रहा था कि थोड़ी कमी रह गई है, थोड़ा पॉली बैग और होना चाहिए इसके ऊपर। तो मैंने ये थोड़ा इसको और बांध दिया है ताकि अच्छे से वो सेट हो जाए। तो अब ये हो गया है हमारा, तो हम इसको काट देते हैं। तो दोस्तों ये हो गया इस तरह से। अब ये इसमें अच्छे से ऐसे सेट आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। और जब हम बोतल का अगर 3-4 दिन में पानी बदलना चाहें तो इसको ऐसे यहीं से निकाल देंगे और ये पानी उसका फेंक के बदल सकते हैं। नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि इसका मुंह और ये बोतल के साथ ही इसको टेप को चिपका देते, तो फिर हमें ये निकालना मुश्किल होता। तो ये देख रहे हैं आप। और अब क्या करना है हमें, अगला स्टेप ये है कि हमें इसमें मिट्टी भरनी है। तो हम इसमें इसको निकाल के आराम से पहले मिट्टी भर देते हैं। तो मिट्टी हमें कहाँ भरनी है, जो ये कट लगा है ये हमारा मिट्टी के अंदर छुपना चाहिए। तो जब हम पेड़ों पे भी एयर लेयरिंग करते हैं तो यही तरीका अपनाते हैं कि जो कट लगा हुआ होता है ना, कट वो स्किन जो हमने हटाई होती है वो हमारी मिट्टी से ढकनी चाहिए। और यही सारी चीज़ों पे हम यही जो टेक्निक है ना अप्लाई करते हैं। तो ऐसे मिट्टी ये ऐसे डाल देते हैं मिट्टी इस तरह से। तो मेरे भाई बहन जो एयर लेयरिंग के शौकीन हैं तो वो चाहते हैं कि उनके प्लांट्स जल्दी तैयार हों और जल्दी फूट दें, तो वो एयर लेयरिंग से प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। एयर लेयरिंग वाले प्लांट्स बहुत जल्दी फूट देते हैं। तो मैंने एक एयर लेयरिंग से प्लांट तैयार किया था नींबू का दोस्तों, तो उसमें 10 महीने में ही फ्रूट आ गया था। तो उसमें बहुत जल्दी फ्रूट आता है, क्योंकि जिस प्लांट पे आप एयर लेयरिंग से प्लांट तैयार करते हो तो उसकी जितनी एज होती है, तो जैसे ये जो ओलियंडर का है ये फूल दे रहा है, तो जिसकी जितनी उसकी एज हुई तो इस प्लांट की भी नेचुरली उतनी ही एज हुई। तो ये नहीं कि अगर हमारा ये
एयर लेयरिंग से तैयार हुआ। अभी थोड़ा इसको अभी किया है हमने, 1 महीना हुआ है, या 1.5 महीने में ये तैयार हो जाता है, या 2-4 महीने में, तो उसकी इतनी एज हुई। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये डाल दिया है। तो मैं थोड़ी सी ना ये थोड़ा सा मुझे रह रहा कि कमी रह रही है नीचे मिट्टी की ना, अगर वो थोड़ा पेन की मदद से मिट्टी मैंने नीचे कर दी होती ना तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होना था। तो इस तरह से ये मिट्टी ये हमने डाल दी अपनी तरफ से, तो पूरी कोशिश कर दी है। और ये इसको बोतल में ऐसे सिंपल सा, तो दोस्तों 2 कटिंग हमने लगा दी है। तो हमने अपनी तरफ से तो जैसे ये तैयार किया है। अब देखो अब क्या रिज़ल्ट रहते हैं। तो ये पानी भी इसमें थोड़ा सा हमने डाल दिया, ये देख रहे हैं, ये पानी नीचे चला जाएगा, और जितना एक्स्ट्रा वाटर होगा वो उसको हम निकाल देंगे। अब और हमें पानी इसमें नहीं डालना है, क्योंकि मिट्टी तो ये हमारी गिल्ली ही है, तो बस ये मॉइस्चर के लिए, और जितना एक्स्ट्रा पानी होगा उसको हम निकाल देंगे। तो मुझे लग रहा है ये मिट्टी नीचे तक पानी चला गया है, और जो एक्स्ट्रा वाटर है ये इसका हम इसको निकाल देते हैं। ये ऐसे, तो इस तरह से ये 2 एयर लेयरिंग हमारी तैयार हो गई हैं। और अब हम ये एक पॉली बैग लेके इससे क्या करेंगे, इसको बस थोड़ा सा हम ऐसे ढक देंगे, ये जरा सा, पूरा नहीं नीचे से, ये ऐसे ट्रांसपेरेंट पॉली बैग लेके इस तरह से बस ऐसे ही दे देना है, ऐसे ही दे देना है इस तरह से। दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये पॉली बैग ऐसे देके ये ऐसे कर दिया हमने, इस तरह से कर दिया है हमने, ये इस तरह से। और आप हल्का सा ऐसे धागा बांध सकते हो ताकि उड़े ना, और ये थोड़ी सी इसमें ऐसी जगह भी ऐसे रहने देना कि इसको हवा भी लगती रहे। तो अभी मैं धागा लाना भूल ही गई, और बस हल्का सा ऐसे धागा बांधना ताकि इसमें हवा की भी जगह लगती रहे। और ये आपने थोड़ी छाया वाली जगह में रख देना है इसको। तो ये हमारी 2 एयर लेयरिंग तैयार होगी। तो एक लेमन की करी है हमने, और एक ओलियंडर की। तो ओलियंडर का भी मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा और मुझे पॉली बैग बांधना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सेट नहीं आ रहा है, जैसे ये लुढ़क रहा है, तो थोड़ा सा मुझे बांधना पड़ेगा। और इस पे भी मैं ऐसे इसी तरह से ये पॉली बैग ऐसे ही रख दूँगी, ये इसी तरह से ऐसे ही रख दूँगी ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो बरकरार रहे। दोस्तों होप करती हूँ कि आपको बस ऐसे धागे से यहाँ से ये ऐसे धागे से ऐसे हल्का सा ये ऐसे बांध दूँगी ताकि ये पॉली बैग हमारा उड़े नहीं। और क्या रिज़ल्ट रहते हैं तो ये पॉली बैग से हमें दिखते रहेंगे। और दोस्तों होप करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर तो अच्छे रिज़ल्ट रहेंगे तो फिर अगली बारी मैं भी इस मेथड से और कुछ भी प्लांट्स तैयार कर सकती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।